और अब आपको सीधे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली के लिए चलते हैं, जहां पर बाबा रामदेव कोरोना के उपचार को लेकर कुछ कह रहे हैं। उन्हें भी बुके देकर आप स्वागत करें और हमारे सबके मार्गदर्शक और श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज का भी करोड़ों पतंजलि परिवार के साधकों और साथियों की ओर से स्वागत। और अब मैं बिना विलंब के पूज्य स्वामी जी महाराज से कहूंगा कि आज का उद्बोधन और इस कार्यक्रम को शुरू करें। जी जी जी। अच्छा जी, इसमें इसका माइक उसी से वहीं से बोलना पड़ेगा। ओम ओम। ठीक। आज ऐतिहासिक दिन है। वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और योग आयुर्वेद की वैश्विक प्रतिष्ठा हो, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर, एविडेंस बेस्ड रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट के तौर पर एक जीवन पद्धति के साथ एक चिकित्सा पद्धति, एक एविडेंस बेस्ड रिसर्च एंड एक्सपीरियंस पर बेस्ड हमारी ये जो सनातन पद्धति थी, उसको एक वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा का दिन के रूप में आज का दिन जाना जाए, इसके लिए आज का दिन हमने चुना कि एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का ये दिन और भारत वैश्विक स्तर पर हेल्थ के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे विश्व को लीड करे, एक आत्मनिर्भर भारत से लेकर के विश्व का प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हम योग और आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक और प्रामाणिकता के साथ प्रतिष्ठापित करने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। और पतंजलि ने सैकड़ों रिसर्च पेपर अभी तक पब्लिश किए हैं, अलग अलग रोगों के बारे में, अलग अलग प्रकार के ड्रग्स को इन्वेंट किया है और अलग अलग प्रकार की जो हमारे योग की क्रियाएं हैं उनको भी वैज्ञानिक तथ्यों के साथ में हमने पूरी दुनिया के सामने रखा है। और जो स्थापित जो तथ्य थे उनके उलट हमने डायबिटीज के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक करके और लाइफस्टाइल डिजीज, चाहे वो बीपी है, थायराइड है, चाहे वो ओबेसिटी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के साथ कोरोना जैसी कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर भी एक प्रामाणिक कार्य किया है। और इसमें जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के द्वारा स्थापित, जो उसके पैरामीटर्स हैं, उन मापदंडों के अनुरूप हमने सबसे पहले डेंगू नील बनाया डेंगू के खिलाफ, फिर हमने कोरोनिल बनाया और कोरोनिल के संदर्भ में 9 रिसर्च पेपर वर्ल्ड के टॉप इंपैक्ट वाले रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। उसमें 16 रिसर्च पेपर पाइपलाइन में है। इसी प्रकार से अलग अलग बीमारियों के बारे में सैकड़ों रिसर्च पेपर्स हमने ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। और जब हमने पिछली बार यहां रिसर्च के संदर्भ में हमने एक कॉन्फ्रेंस किया था, तब भी हमने रिसर्च फाउंडेशन के जितने भी हमारे रिसर्च पब्लिकेशंस हैं वो हमने सारे के सारे आपको उपलब्ध करवाए थे। ये सारे के सारे रिसर्च पेपर्स हैं, ये पहले हम आपको इस संदर्भ में बता चुके हैं। और अब जो इसके बाद जो दूसरे रिसर्च पेपर जो अभी तक पब्लिश हो चुके हैं, उन सब का एक हमने ये कंपाइल करके ये दूसरा एक पूरा महाग्रंथ बन गया है। जैसे हमारे यहां पर 20,100 ऋचाएं वेदों की हैं, ऐसे ही ये सारे वो रिसर्च पेपर्स का एक पूरा का पूरा डेटा है यहां पर। अब आज का जो संदर्भ है उसके बारे में मैं आना चाहता हूं। जब हमने कोरोनिल, श्वासाहारी और अणु तेल के द्वारा
लाखों लोगों को जीवन दान देने का काम किया, तो बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए कि इसके साइंटिफिक पैरामीटर्स को फॉलो किया गया है, नहीं किया गया। कुछ लोगों के मन में ही ऐसा रहता है कि रिसर्च का काम तो केवल जो है विदेश में ही हो सकता है, और वो भी आयुर्वेद में रिसर्च का काम कोई करे तो लोग शक की निगाहों से देखते हैं। वो शक के सारे बादल हमने अब छांट दिए हैं, और कोरोनिल से लेकर के अलग अलग बीमारियों के ऊपर जो पतंजलि ने रिसर्च किया है, मैं एक संदर्भ के साथ आज की इस बात को कहना चाहता हूं। आदरणीय हमारे इस देश के लिए गौरव की बात है कि पहली बार एक वैश्विक स्तर पर हमारे देश के एक खुद जो डॉक्टर हैं और हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनको WHO के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व निभाने का सौभाग्य मिला है। भारत लीड कर रहा है इस समय WHO को, और उसके हमारे एक बहुत ही गरिमापूर्ण व्यक्तित्व, जिन्होंने स्वास्थ्य को हमेशा एक सेवा मान करके, और मंत्री बनने के बावजूद भी अब कभी कभी अतिरिक्त व्यवस्थाएं हो जाएं तो अलग बात है, अभी भी रोगियों को देखना, उनकी सेवा करने को अपना सौभाग्य समझते हैं। ऐसे इस देश के एक खुद जो चिकित्सक हैं, ऐसे स्वास्थ्य मंत्री, और जो स्वभाव से बहुत ही करुणाशील, बहुत दूरदर्शी हैं, और इस के साथ साथ उनकी अध्यक्षता में, और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री गडकरी साहब, जिनके साथ में हमारा एक अनन्य आत्मीय प्रेम होने के साथ साथ मोदी सरकार का काम इस देश के 6,38,365 गांवों तक दिखता है, जमीन पर दिखता है। और मैं आपने एक बार आज से 6 साल पहले आदरणीय गडकरी साहब से कहा था कि जब हम हरिद्वार से दिल्ली आते हैं तो हमको 6 घंटे लग जाते हैं। उस 6 घंटे की यात्रा को इन्होंने 3 घंटे में तब्दील कर दिया है। ये एक हरिद्वार से और दिल्ली के द्वार तक पहुंचने की बात ही नहीं कह रहा हूं, पूरे देश में अब 2 घंटे में करने वाले, अब 2 घंटे में करने वाले हैं। माने इस देश में लाखों किलोमीटर की सड़कों का, और जब मैं यूरोप जाता था, अमेरिका जाता था, कनाडा जाता था, जब मैं गया जापान और साउथ कोरिया, तो मैंने देखा इतने फर्स्ट क्लास वहां पर हाईवेज हैं, लगता था ऐसे भारत में वो कब होगा। खाली ये सड़कों का जाल बिछाने को लेकर के ही नहीं, माने जिनके भीतर एक बहुत बड़ी सोच है देश के निर्माण के लिए, एक दृष्टि संपन्न, एक वैश्विक नेतृत्व का सामर्थ्य जिनके अंदर है, ऐसे एक महान विभूति हमारे साथ हैं आदरणीय गडकरी साहब। हम दोनों का प्रथम तो पतंजलि योगपीठ, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से अभिनंदन करते हैं, और आज मैं श्रद्धेय आचार्य श्री की ओर से और हमारे पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो प्रमुख हमारे उसके डॉक्टर हैं, अध्यक्ष हैं उसके, हमारे PRI के, ऐसे अनुराग वार्ष्णेय जी का अभिनंदन करता हुआ सबसे पहले बुक का विमोचन कर देते हैं, जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, और कोरोना के जो पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, और किस तरह से कोरोनिल स्वासारी अणु तेल के द्वारा हमने लाखों लोगों की जान बचाई और करोड़ों लोगों के भीतर हमने हौसला जगाया, और सबसे ज्यादा रिकवरी रेट, मैं किसी भी पैथी के संघर्ष को यहां पर प्रतिष्ठापित नहीं करना चाहता, भारत में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट है, सबसे कम डेथ रेट है, और करोड़ों लोग संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हुए हैं। तो उसमें जहां एक और मॉडर्न मेडिकल साइंस की भूमिका है, तो दूसरी ओर उसमें बहुत बड़ी भूमिका उसमें हमारे एंसेंट साइंस की भी है, योग आयुर्वेद की भी है। करोड़ों लोग अपने घर पर बैठे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, योगिक प्रैक्टिसेस कर रहे थे। करोड़ों लोग अपने घरों में काढ़ा पी रहे थे, कषाय पी रहे थे, क्वाथ पी रहे थे, और उससे एक नया कीर्तिमान बना है। तो मैं आज सबसे पहले उन्हीं 2 बुकलेट्स के विमोचन के लिए यहां मैं परम आदरणीय श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को और परम आदरणीय श्री गडकरी जी को निवेदन करता हूं कि उसका विमोचन के लिए अनुग्रह करें।
तो ये तो कोरोना के ऊपर जो पूरे उसके साइंटिफिक जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करते हुए औषधि बनाई, और ये टोटल जो उसके रिसर्च पेपर्स हैं जो पूरे इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं, 9 रिसर्च पेपर्स, और 15 जो उसमें पाइपलाइन में है। तो मैं चाहता हूं कि दोनों का ही एक साथ ही ले लें तो अच्छा है, तो एक पूरा ही हो जाएगा। जी 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 साहब। प्रणाम। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 बड़े मकसद हैं। योग आयुर्वेद को वैज्ञानिक मापदंडों के साथ साइंटिफिक रिसर्च, इनोवेशन, इन्वेंशन के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हैं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ट्रीटमेंट के तौर पर योग आयुर्वेद की वैश्विक प्रतिष्ठा, एक सस्टेनेबल हेल्थ, वह योग आयुर्वेद और भारतीय जीवन पद्धति से पूरे विश्व में प्रतिष्ठापित हो, और आत्मनिर्भर भारत से लेकर के विश्व का प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य के संदर्भ में आत्मनिर्भर बने, इस संकल्प के साथ आज हमने ये कोरोना से लेकर के अलग अलग जो बीमारियों के ऊपर रिसर्च बेस्ड जो ट्रीटमेंट, रिसर्च बेस्ड जो पूरा का पूरा ये हमारी जो एंसेंट नॉलेज की प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ किया गया है। आज से 4 साल पहले जब मोदी साहब आए थे पतंजलि में, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के उद्घाटन में, उन्होंने कहा था कि मैं योग आयुर्वेद को एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के तौर पर, मेडिसिन के तौर पर मैं देखना चाहता हूं। तो उसके काफी चरण हमने पूरे कर लिए, और उस पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास, उसकी आधारशिला हमारे आदरणीय श्री हर्षवर्धन जी ने रखी थी। तो हम उनका भी कृतज्ञ हृदय से अभिनंदन करते हैं कि जिसकी नींव उन्होंने डाली थी, आज उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अनुसंधान का भवन और एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कार्य वहां पर हो चुका है। मैं एक एक करके दोनों हमारे अभिभावक रूप यहां पर मंत्री हैं, उनसे कहूंगा कि वो अपनी बात यहां पर रखें। मैं प्रथम आदरणीय श्री गडकरी जी से कहूंगा कि वो अपने आशीषों से अनुग्रहित करें। आदरणीय बाबा जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आचार्य बालकृष्णन जी, अनुराग जी, और उपस्थित सभी मीडिया के भाई और बहनों, मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि हमारे योग विज्ञान और आयुर्वेद में रिसर्च करने के लिए आचार्य बालकृष्णन जी ने और बाबा जी ने एक बहुत बड़ी अनुसंधान संस्थान का स्थापना की है। ये बात जरूर है कि हम लोग यही कहते हैं कि नॉलेज हमारे भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। मैं अक्सर 2 बातों को दोहराते रहता हूं, एक इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारे देश का भविष्य है। और इसलिए हमारी जो पूर्व परंपरा से जो हमारा आयुर्वेद है, योग विज्ञान है, ये पूरे विश्व को दिशा दे सकता है। तो बाबा रामदेव कोरोना का उपचार लेकर इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, कोरोनिल बाबा रामदेव के द्वारा कोरोना के उपचार के रूप में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबा ने की, और इस समय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योग का बड़ा योगदान, पूरी दुनिया में बाबा रामदेव ने योग को स्थापित किया। कि अभी तक आयुर्वेद में हम ये दवाई लो, हम ले लेते थे क्योंकि विश्वास था, फायदा भी होता था, पर अब इसका वैज्ञानिक मूल्यांकन, एनालिसिस करके उसके रिसर्च पेपर के साथ उसका प्रेजेंटेशन ये दुनिया के सामने करने का काम भी सीधे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। अनुसंधान के कार्य को आप सबके बीच में जहां रखते हुए गौरव हो रहा है, वहीं हमारे यहां पर जैसे मैंने कहा पतंजलि योगपीठ की स्थापना से लेकर के
आदरणीय श्री गडकरी जी, जिनका हमें निरंतर एक अभिभावक की तरह प्रीत मिलता है, उनसे लेकर के और हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री जी तक आज हमारे बीच में हैं। हम गौरव अनुभव कर रहे हैं कि इस कार्य को उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन प्राप्त है। तो मैं जो WHO की गवर्निंग कमेटी के चेयरमैन हैं, हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के एक दृष्टि संपन्न, एक शील संपन्न मंत्री हैं, ऐसे डॉक्टर हर्षवर्धन जी को बहुत ही हर्ष आनंद के साथ आमंत्रित करता हूं, वो भी अपने आशीषों से हमें अनुग्रहित करें। श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी, भारत सरकार में मेरे वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगी आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, आदरणीय स्वामी बालकृष्ण जी, आचार्य बालकृष्ण जी और डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मीडिया के बंधु और भगिनी और सभी अन्य आमंत्रित संबंधित विशेषज्ञगण, आज से लगभग 27 साल पहले जब मुझे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला था, तो ये लगभग जितना भी आयुर्वेद के बारे में पढ़ा है, लिखा है, समझा है, उसके कारण आयुर्वेद उसकी प्रतिष्ठा को सारे संसार में मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से पुनर्स्थापित करने का एक स्वप्न, ये हमेशा मन में रहा है। और उसका कारण यह है कि हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद का सारा ज्ञान ये बहुत कुछ अथर्ववेद के अंदर समाहित है। चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में जो ज्ञान था, उसको ये सब जानकारियां जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्नाइज्ड डेटाज हैं या लिटरेचर है, उसमें सब विद्यमान है। 6ठी शताब्दी में इसको चाइनीज भाषा में ट्रांसलेट किया गया। 9वीं शताब्दी के अंदर इसको पर्शियन और अरेबिक भाषा में ट्रांसलेट किया गया। 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में इसको यूरोपियन भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। भारत का निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य रहा कि ब्रिटिश रूल में जो हमारा अपना ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन था, जिसको सारे दुनिया के अंदर बड़े पैमाने पर रिकॉग्निशन होना चाहिए था और जिसका भारत में प्रचार और प्रसार होना चाहिए था, उसको उस प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया गया और उसको उस प्रकार का प्रोत्साहन देने के लिए भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति का इंतजार करना पड़ा। और ये सब बातों का क्योंकि बहुत गहराई से अध्ययन किया था, इसलिए मैंने दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में एक सेंटर एस्टैब्लिश किया था। उसका नाम था दिल्ली रिसर्च सेंटर फॉर मॉडर्नाइज्ड प्रमोशन ऑफ आयुर्वेदा, और इसको हेड करते थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली के फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर JN शर्मा। और जिस प्रकार के विषयों की आज यहाँ चर्चा हो रही है और जिसके बारे में पतंजलि रिसर्च संस्थान ने काम किया है, वो सारा काम और आयुर्वेद से जुड़ी हुई सारी जिस भी प्रकार की जानकारी सारे देश में जिस भी माध्यम से प्राप्त हो सकती है, उसको कैसे एक स्थान पर इकट्ठा किया जाए, कैसे उसको डिजिटली एस्टैब्लिश किया जाए, वो सारा काम उसका था। दुर्भाग्य से 1998 में हमारी दिल्ली में सरकार चली गई और जो सब्सिक्वेंट सरकारें थीं, उन्होंने इस विषय की गहराई, इस विषय की गंभीरता, इस विषय की सात्विकता को समझने का प्रयास नहीं किया। और थोड़े ही समय के बाद प्रोफेसर JN शर्मा के देहांत के बाद
वो सेंटर जिस भाव से बना था, वो सेंटर जो है उसका लक्ष्य ही परिवर्तित कर दिया गया। 1999 में मुझे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में साउथ ईस्ट एशिया के देशों के लिए काम करने के लिए जब निमंत्रित किया, तो मैं सिर्फ कुछ तथ्य आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूं। सन 2000 में 1, 2 और 3 नवंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के सबसे प्रतिष्ठित सेंटर जो कोबे जापान में है, उस स्थान पर एक 3 दिन की मीटिंग हुई जिसका सब्जेक्ट था हेल्थ एंड वेलफेयर सिस्टम्स डेवलपमेंट फॉर द 21st सेंचुरी। और इस मीटिंग में दुनिया से 125 लोगों को बुलाया गया था, भारत से भी 2 लोगों को बुलाया गया था। उन्होंने कैसे सिलेक्शन किया था वो उनका अपना क्राइटेरिया था, लेकिन जिसके बारे में भी उनको लगता था कि उसने शायद स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ किया है, तो उसको उन्होंने ऐसे करके चूज किया था। और उस 3 दिन की मीटिंग में बहुत सारे डिस्कशंस हुए और इससे भी ज़्यादा मोटी एक किताब वहाँ पर रिलीज़ की गई थी और वो कोबे रिकमेंडेशंस के नाम से जानी जाती है। और उसमें 21वीं शताब्दी के अंदर भारत या दुनिया के अंदर जो हेल्थ एंड वेलफेयर सिस्टम्स डेवलपमेंट है, इसके संदर्भ में जो बातें की गई, उसमें से 2 महत्वपूर्ण बातों का आज के परिप्रेक्ष्य में यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ। एक का तो सीधे सीधे, और अब तो मैं कहूँगा दोनों का ही सीधे सीधे बाबा रामदेव जी से संदर्भ में रेलेवेंस है। उस समय 2000 में उस मीटिंग के रिकमेंडेशंस में कहा गया कि अगर आने वाले 21वीं शताब्दी में भारत को या दुनिया को हेल्थ फॉर ऑल इस गोल को अचीव करना है, तो भारत के एक तो पतंजलि योग के माध्यम से दुनिया में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक ऊर्जा ये प्रतिपादित होगी, ये उसकी एक रिकमेंडेशंस थी। और दूसरी उसकी रिकमेंडेशन ये थी, मतलब बहुत सारी रिकमेंडेशंस, लेकिन जो रेलेवेंट थी कि भारत के या भारत समान देशों की जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैं, जिनका फोकस प्रिवेंटिव हेल्थ पर, प्रोमोटिव हेल्थ पर, पॉजिटिव हेल्थ पर है, इनको 21वीं शताब्दी में सारी दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करना पड़ेगा। ये उस रिकमेंडेशंस का अंग था। ये जो कोबे की रिसर्च सेंटर है WHO का, आपकी जानकारी के लिए, ये वो स्थान है जो WHO के लिए भी जो है पॉलिसीज़ को बनाने में ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है और वो पॉलिसीज़ को WHO आगे अपने मेंबर स्टेट्स को देता है। आज जो आयुर्वेद है, इसके संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी सब प्रकार की मान्यता है, इसको सब प्रकार का रिकॉग्निशन है। और अगर मैं दुनिया के देशों की गिनती करना शुरू करूं, तो प्रमुख देश जो मुझे कम से कम ध्यान में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोलंबिया, क्यूबा, मॉरिशस, इसी तरीके से हमारे पड़ोस में जो देश हैं, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, चाइना है, ऐसे बहुत सारे जो दुनिया के अंदर देश, हंगरी है। तो फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट के आ रहे हैं, आप देखते रहिए एबीपी रिपोर्टर। ABP reporter associated by Nosecast. कोई भी दाग हो या अनइवन स्किन टोन, यूज Nosecast। कोरोना काल में ओरिजिनल विटामिन A, D, E एवं एंटीऑक्सीडेंट गुणों से युक्त इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला तथा आपको बीपी, शुगर, हार्ट व कोलेस्ट्रॉल की समस्या से बचाने वाला प्रीमियम एडिबल ऑयल न्यूट्रिला गोल्ड हम आपके लिए लेकर आए हैं। है जिंदगी तेरी छाँव में, कुछ सपने हैं बुने, हो कभी जो जिंदगी ने नीम चखाया तो हमने खुद को समझाया। कंपनी कुछ लोगों को जॉब से निकाल रही है। कौन कहता है कि तुम जॉब करो? तुम्हारा तो हमेशा से मन था
कुछ खुद का स्टार्ट करने का। और सालों पहले हमने भी तो प्लान किया था, हम तीनों के फ्यूचर के लिए। जब फ्यूचर सिक्योर हो तो अपनों को मुश्किलें रोकती नहीं, नई राह पर मोड़ती है। अपनों का फ्यूचर इंश्योर करके उन्हें बाउंस बैक करने के काबिल बनाए। HDFC लाइफ, सर उठा के जियो। चलो हाथ मुंह धो लो। हाथ मुंह धोना तो जरूरी है, पर क्या कभी नाक के बारे में सोचा है? इनविजिबल पोल्यूटेंट्स, डस्ट और जर्म्स नाक से शरीर में जाकर आपको बीमार कर सकते हैं। नया नेचुरल ऑट्रोविन ब्रीथ क्लीन, ये बीमारी पैदा करने वाले पोल्यूटेंट्स और जर्म्स को नाक से वॉश आउट करे। हाथ के साथ नाक वॉश किया क्या? नया ऑट्रोविन ब्रीथ क्लीन, योर डेली नेजल वॉश। पापा स्टॉप, आ करो। जर्म्स को ना करो। नया कोलगेट वेट शक्ति माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे। अंकल सब ठीक? बढ़िया। सजाने अपना पापा आपके लिए अच्छा घर बना रहे हैं ना? मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए। घर आखिर अपने लिए कौन बनाता है? घर तो अपनों के लिए होता है। बांगड़ पावर सीमेंट, अपनों के लिए, हमेशा के लिए। लाइफ में मुश्किल दिनों के दर्द, उनका असमय होना, चिड़चिड़ापन, थकान, कमजोरी व खून की कमी जैसे तकलीफें होती हैं। अपनाएं इंडिया की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। भगवान ने आंखें नहीं दी है क्या? छोड़ ना, आंखों के अंधेपन का इलाज हो सकता है, पर अक्ल के अंधों का नहीं। बावरा दिल 22 फरवरी से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। लुपिजाइम प्लस, इसका प्रो बॉडी फॉर्मूला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है। लुपिजाइम प्लस, आपका पाचन रहे इन कंट्रोल। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब। और ABP न्यूज आपको रखे आगे।